जिसने भी कहा है क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें ना हो तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पराए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। उस गांव में एक दिव्यांग लड़का रहता है जिसके ना ही हाथ रहते हैं और ना ही पैर रहते हैं। दरअसल उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरती है। उसके परिवार वाले भी भगवान से यह दुआ करते थे कि भगवान आपने मुझे अगर बेटा ही दिया है तो उसके हाथ और पैर क्यों नहीं दिए। इस बात को लेके वो हमेशा परेशान रहते थे। गांव में भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि उनके यहाँ एक ऐसा लड़का था जो समाज से बिल्कुल अलग था। लेकिन बढ़ते हुए समय के साथ वो लड़का भी बड़ा होता गया। जब आसपास के लोग देखते कि वो लोग नौकरी करने जा रहे हैं, उनके लड़के पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इसे बहुत दुख लगता कि मैं भी काश पढ़ने जाता, मैं भी कुछ सीखने जाता। तो देखते ही देखते जब समय बीतने लगा था, लड़का बड़ा हो चला था। घर की स्थिति बिगड़ने लगी थी क्योंकि पिता जो है वो धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे थे। अब उनकी काम करने की शक्ति जो है वो घटती जा रही थी। तो उस बच्चे को समझ आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा चीज़ सीखूं जो कि घर में कुछ पैसे कमा के दे। पर ना ही उसके हाथ थे ना ही पैर थे। तो वो सोचने लगा कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं। तो एक दिन वो टीवी में देखते देखते उसे यह पता चला कि हमें पेंटिंग बनाना आना चाहिए। उसका पेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट आया कि पेंटिंग मैं बना सकता हूँ। तो घर में उसने कहा कि पापा मुझे पेंटिंग बनानी है। तो अब बेटे की जिद थी तो घर वालों ने भी उसे पेंट और ब्रश ला के दे दिया। जब वो चित्र बनाने लगा तो घर वालों ने नोटिस किया कि ये तो बड़ा सुंदर चित्र बना रहा है। तो घर वालों को भी अच्छा लगने लगा कि चलो ये कुछ कर रहा है। तो इसे और भी ब्रश और भी पेंट ला के इसे दिया गया। ये सुंदर सुंदर चित्र बनाने लगा। इसके हाथ तो नहीं थे मगर ये मुंह में ब्रश रखकर बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। पिताजी को एक आइडिया आया कि क्यों ना मेरा जो बेटा ये चित्र बना रहा है इसे बाज़ार में ले जाता हूँ और कुछ बेच के आता हूँ। जब वो बाज़ार गया तो शुरू के दिनों में वो कुछ नहीं बिका। बेटे के द्वारा जो बनाए हुए पेंटिंग थे उसे वो फिर लेके जाता था। तो एक दिन ऐसा समय आया जब वहाँ एक ऐसा आदमी मिला जो कि एक पेंटर था। उस पेंटर की कला को वो समझता था। जब वो उस पेंटिंग को देखा तो वो उस बुज़ुर्ग से पूछने लगा कि बाबा क्या आप ये पेंटिंग बनाए हो? ये तो बहुत सुंदर पेंटिंग है, क्या कीमत लगाए हो? तो उस बाबा ने कहा कि एक पेंटिंग जो है वो 1000 रुपये की है। तो उसने फिर पूछा कि बाबा क्या आपने बनाया ये पेंटिंग? तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरे बेटे ने बनाया है। तो जो पेंटर था वो देखने गया कि आखिर ये लड़का बनाता कैसे है। तो उसके गांव आया। वो गांव आके जब वो देखा कि इसके ना ही हाथ है ना ही पैर है और ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाता है, तो वो बाबा को कहा कि मैं आपको ऑर्डर देना चाहता हूँ। शहरों में ऐसे पेंटिंग की बहुत डिमांड है जो कि आप पूरी कर सकते हो। तो ये सुनकर उस बुज़ुर्ग को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद वो उस ऑर्डर को लेता है। इसके बाद वो बेटा मन लगा के पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग बिकने लगती है। और वो पेंटिंग ऐसी बिकती है कि धीरे धीरे उस गांव में जो जिनके पैर जिनके हाथ सही थे उनकी फैमिली से ये फैमिली बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगी। ये धीरे धीरे घर बनाना चालू कर दिए, गाड़ी ले लिए। जितने भी चीज़ें इनके शौक़ थी ये सब धीरे धीरे शुरू हो गया। वो सब स्टार्टिंग पॉइंट था। अब लोग इनसे जलने लगे कि देखो इसके हाथ है ना पैर हैं लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। तो ये देख के कुछ लोग अच्छे हुए, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग उदास हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बेटे लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोच के कुछ जलने लगे। तो इसी दौरान एक अमीर शख्स था जो कि उस बाज़ार से गुज़र रहा था। उसे एक पेंटिंग इतनी पसंद आई कि वो उसे 5 करोड़ में ख़रीद के ले गया। उसके बाद मानो उस लड़के की लॉटरी लग गई थी।
उसका किस्मत बदल चुका था। उस गांव में वो सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में गिनती आता था। इस कहानी के बताने का उद्देश्य ये है कि हम हमेशा किसी न किसी को जज करते रहते हैं कि वो लंगड़ा है, वो लूला है, वो अंधा है, वो ये नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। भगवान ने जो इंसान बनाई है उसमें वह किसी न किसी खूबी को वो ज़रूर देता है और उस खूबी को इंसान को खुद ही बाहर लाना पड़ता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये स्टोरी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।